हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे ठीक है पीएससीबी टर्म 2 का पेपर पीएससीबी टर्म 2 का सैंपल पेपर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ठीक है ना पंजाब बोर्ड की साइट ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ठीक है इतना पंजाब बोर्ड की साइट ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ मतलब ही है कि अपने ਜਿਹੜੇ पेपर ने ऑफलाइन हो सकते हैं। ठीक है ना कई बच्चे ठीक है मतलब तैयारी नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि पेपर नहीं होंगे बट पेपर हो सकते हैं। ठीक है 10th से 12th क्लास के पेपर हो ही सकते हैं। ठीक है ना पूरी पूरी चांस नहीं कि 10th से 12th क्लास के पेपर ठीक है बोर्ड के होंगे। ठीक है सैकेंड टर्म के नहीं तो फिर रिजल्ट फस्ट टर्म के बेसिस से कट देंगे वो। ठीक है बट मैनू पूरी पूरी चांस नहीं क्योंकि उन्होंने सैंपल पेपर पाए ने। इसका मतलब की है कि अपने पेपर हो सकते हैं। चलो आप डिस्कस करते हैं कैमिस्ट्री पेपर। ठीक है जो उन्होंने सैंपल पेपर पाया पेपर भी वधिया लैवल का पाया उन्होंने। ठीक है ईजी पेपर नहीं पाया है। ठीक है मतलब तो वधिया खिंच के तैयारी करनी पैनी है जो 35 जो 30+ मार्क्स स्कोर करने हैं। चलो आप डिस्कस करते हैं पेपर। ठीक है एक नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है 5 क्वेश्चन ऐसे एक मार्क्स के डिस्कस कर लेना। ये तो ईजी सी सारे क्वेश्चन। ठीक है सब तो पहला क्वेश्चन जो पूछेगा हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है अपन पता है बीसीसी के अंदर की होंगे बीसीसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे ने कॉर्नर्स से प्रेजेंट होंगे ने प्लस बॉडी के सेंटर से प्रेजेंट होंगे ने। अपन पता अपन 8 कॉर्नर्स होंगे ने तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होंगे अपन 1/8 प्लस अपन एक कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे बॉडी के सेंटर से। ठीक है तो इफेक्टिवली कितने एटम्स आ गए अपन 2 एटम्स आ गए। ठीक है ना इसका आंसर क्या देगा 2। ठीक है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे पर यूनिट सेल इन बीसीसी स्ट्रक्चर 2। ठीक है जी यही तो एफसीसी पूछ लेंदा। ठीक है एफसीसी के कितने होंगे अपने 4 होंगे ने। ठीक है यही ईसीसी पूछ लेंदा ईसीसी के भी कितने होंगे ने 4 होंगे ने। जे अपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पूछ लेंदा तो उसके केस कितने होंगे ने अपने को 1 होंगे ने। ठीक है जी पेपर च आ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना ये भी ध्यान रख लियो। ठीक है एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होंगी है 74%। ईसीसी की कितनी होंगी है वो तुहानू डिस्कस करने की जरूरत नहीं एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं हैगी। ठीक है एससीसी की होंगी है 52%। ठीक है बीसीसी की कितनी होंगी अपने 68%। ठीक है कि होंगे अपने पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है जी पेपर तो तो ये डायरैक्ट वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है ना ये भी डायरैक्ट वैल्यूज पूछिया जा सकते हैं किस होंगे ने पैकिंग एफिशिएंसीज या वैल्यूज। ठीक है अगे आप डिस्कस करते हैं सैकेंड क्वेश्चन। ठीक है सैकेंड क्वेश्चन जो पूछा है विच इज मोर बेसिक। ठीक है बेसिक स्ट्रेंथ आप किमें कंपेयर कर देंगे ਜਿਹੜਾ जिन्नी जल्दी ਆਪਦਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ डोनेट कर ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मोर एसिडिक ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ अमोनीया ਤੇ एनिलीन ਦੇ अंदर देखो। ठीक है अमोनीया का स्ट्रक्चर क्या होंगे बई। ठीक है अमोनीया की होंगे NH3। ठीक है अमोनीया की होंगे अपने NH3 एन के उपर की होंगे क्लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो एनिलीन की होंगे अपने। ठीक है एनिलीन की होंगे बेंजीन रिंग है। ठीक है बेंजीन रिंग उपर की लगे होंगे NH2 लगे होंगे। ठीक है उरे भी NH की है लोन पेयर है यह की है अपने जो लोन पेयर है ये की है फ्री लोन पेयर है। ठीक है फ्री लोन पेयर है। ठीक है बट जो एनिलीन के केस देखा ये लोन पेयर की है रेजोनेंस का पार्ट है। ठीक है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है मतलब ईजिली डोनेट कौन कर दूगा लोन पेयर अमोनीया कर दूगा तो कौन ज्यादा बेसिक हो गया अपने को अमोनीया ज्यादा बेसिक हो गया। ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा विच इज मोर बेसिक अमोनीया। ठीक है अमोनीया आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ये भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। ठीक है विटामिन डी अपन पता जो आप धुप च बैठते आप कहते आप विटामिन डी ले रहे हैं हुंदा की हुंदा विटामिन डी एक्चुअल च मिलता किवें हुंदा अपन जेड़ा अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हुंदा है। ठीक है वो सनलाइट की प्रेजेंस किस च कन्वर्ट होंदा है एक फार्मूला होंदा है केमिकल होंदा है जिसमें बोलते हैं कैल्सीफिरोल। ठीक है कैल्सीफिरोल की होंदा अपने विटामिन डी होंदा है। ठीक है द केमिकल नेम की होंदा इसका कैल्सीफिरोल। ठीक कैल्सीफिरोल। ठीक और भाई स्पेलिंग चेक कर लियो। ठीक है गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमर। ठीक है बायोपॉलीमर की होंदा भाई। ठीक है पॉलीमर की होंगे बेसिकली जो एक ही तरह की मोनोमर यूनिट रिपीट करके आपस में बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है बायोपॉलीमर की होंगे अपने को देखो बायोपॉलीमर की होंगे जिस तरह अपने को स्टार्च होंगे। ठीक है स्टार्च हो गया सैलूलोज हो गया। ठीक है सारे किमें बनते हैं अपने को स्टार्च सैलूलोज। ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है प्रोटीन्स ये सारे किस तरह बनते हैं जिस तरह स्टार्च की ग्लूकोज की यूनिट्स मिला के आपस की बनता अपने को स्टार्च से सैलूलोज बनते हैं। ठीक है इसलिए ये होंगे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है होर भी लिख लो प्रोटीन्स लिख लो भाई प्रोटीन्स लिख लो। ठीक है ना अपने होर लिख लो प्रोटीन्स तो अलावा कार्बोहाइड्रेट्स लिख लो। ठीक है सारे की होंगे अपने बायोपॉलीमर्स होंगे। ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है कोई भी एक दो एग्जाम्पल लिख दियो। ठीक है उन्होंने वन नहीं पूछेगा अपन कितनी एग्जाम्पल लिखती। ठीक है विच टाइप ऑफ ड्रग इज क्लोरोक्यूनी।
ठीक है क्लोरोक्यून, ठीक है क्लोरोक्यून की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਲ ਡਰਗ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਲ ਡਰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ एनसीईआरटी ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ठीक है उरे तो पूछेगा बट टाइप ऑफ ड्रग ठीक किस तरह की दवाई है पेपर तो की पूछेगा इसका स्ट्रक्चर पूछेगा ठीक है स्ट्रक्चर भी वही याद करके आने ड्रग्स से अगे आप डिस्कस करते हैं ठीक है देखो अगे क्वेश्चन च की पूछेगा अपने गिव रीजन वाई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड ठीक है इसका देखो अपन सब तो पहले एसिटिक एसिड ही पता होना चाहिए की होंदा हैगा ठीक है एसिटिक एसिड की होंदा भी अपने को ठीक है CH3 C डबल बॉन्डेड O OH ठीक है की होंदा अपने एसिटिक एसिड होंदा है जो ये तीन हाइड्रोजन ने ठीक है इस तीन की जगह आप क्लोरीन लगा दी सपोज ठीक है ना तीन की जगह अपने क्लोरीन लगाता ठीक है एक ही बन गया अपने को ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड ठीक है एक ही बन गया अपने को ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड जे आप मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड की होगा एक क्लोरीन लगा देंगे आप ठीक है दो हाइड्रोजन एज इट इज रह जाएंगे ठीक है यही हो गया अपने को ठीक है मोनोक्लोरिक ठीक है मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड ठीक है मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड ठीक है इसका की मतलब होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी जिन्ना ज़्यादा कोई जल्दी H पॉजिटिव दे दे ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ की होंगी अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ की होंगी भाई अपने को टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आयन ठीक है हम जो H पॉजिटिव दे दूंगा कोई ठीक है मान लो ट्राईक्लोरिक एसिडिक एसिड ने H पॉजिटिव दिता की बन जाऊगा अपने को Cl ठीक है C डबल बॉन्डेड O ठीक है H पॉजिटिव निकल के की बच गया और O नेगेटिव सिमिलरली अपने को दूसरे केस से मोनोक्लोरिक ठीक है और हाइड्रोजन C डबल बॉन्डेड O नेगेटिव हुण जिन्ना ज़्यादा ये स्टेबल अनायन बनूगा ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ही की डिटरमाइन करूगी टेंडेंसी ऑफ ठीक है किहड़ा ज़्यादा एसिडिक है ठीक है हुण देखो क्लोरीन ग्रुप होंदे ने जिहड़े क्लोरीन होंदे ने ये जिन्ने ज़्यादा क्लोरीन ग्रुप होंदे ने क्लोरीन का इफेक्ट की -I होंदा हैगा ठीक है क्लोरीन का इफेक्ट की -I होंदा है जिस करके ये O नैगेटिव नूं ठीक है जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है इसनूं की कर देंगे स्टेबल कर देंगे तो यह इन्ना ही की होगा जल्दी फॉर्म होगा जिन्ना ज़्यादा ही जल्दी फॉर्म होगा उन्ना ही ईजिली की करूँगा H पॉजिटिव नूं डोनेट करूँगा इसलिए अपने को जो ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड होंदा वो की होंदा मोर एसिडिक होंदा एज कंपेयर टू मोनोक्लोरिक एसिडिक एसिड ठीक है पेपर की एक्सप्लेनेशन लिख के आऊंगे ठीक है मैं बोलना तुम अपनी कॉपी नोट कर सकते हो ठीक है इन केस ऑफ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड व्हेन अनायन इज फॉर्म्ड द अनायन फॉर्म्ड इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ 3 क्लोरीन ग्रुप्स ड्यू टू विच ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड ठीक है ना तो ये एक्सप्लेनेशन तुम लिख लियो ठीक है वीडियो को स्लो करके आप लिख लियो ठीक है तो पेपर लिख के आने ठीक है स्ट्रक्चर जरूर बना के भी ठीक है कि आह स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है इस करके एक ही होगा अपने को ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम देखो नैक्सट क्वेश्चन जो अपने लिए कीएगा हाँ देखो 7th क्वेश्चन पहले अपन न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेने ठीक है 7th का सोल्यूशन देखो ठीक है ए बी कोई कंपाउंड है NaCl स्ट्रक्चर रखता है ठीक है ए बी कंपाउंड का स्ट्रक्चर है NaCl टाइप है जिससे अपना भी रेडियस ऑफ कटाइन मतलब R पॉजिटिव की वैल्यू कितनी हैगी 170 पिकोमीटर ठीक है तो अपने तो पूछा गया कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अनायन ठीक है रेडियस ऑफ अनायन पूछा गया अपने को मतलब B नेगेटिव की वैल्यू पूछी गई हैगी हुण हुंदा की अपना रेडियस रेशियो की हुंदी हैगी ठीक है रेडियस रेशियो की होंगी रेडियस ऑफ कटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन ठीक है तो अपने रेडियस ऑफ अनायन ही की करना है पता करना है हुण रेडियस रेशियो NaCl ठीक है NaCl रेडियस रेशियो की होंगी भाई ठीक है 0.4142 0.732 ठीक है ना 0.4142 0.732 ठीक है इससे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे ने ठीक है सॉलिड स्टेट से कंप्लीट तुम देख सकते हो अपने चैनल से जाके हुण उन्होंने की पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू ठीक है ना उत्थे क्वेश्चन च देखो ठीक है मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ठीक है मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा R नेगेटिव की ठीक है जी ये R नेगेटिव की वैल्यू मैक्सिमम होने ठीक है रेडियस रेशियो ते R नेगेटिव की रेसिप्रोकल ने मतलब
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ R ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਤਲਬ 0.414 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.414 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਰੀ R ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 170 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 0.414। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 170 ਨੂੰ 0.414 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਡਰੋ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, CH3 CHOH CH3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ OH ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, 2 ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਮਸਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ K2Cr2O7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਮਤਲਬ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ OH ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਮਤਲਬ CH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ O CH3। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀਟੋਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਸੀਟੋਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਏਜੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, KMnO4 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, HCrO4 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੀਏਜੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਫੇਮਸਲੀ ਆਪਾਂ K2Cr2O7 ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ, 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, NCERT ਬੁੱਕ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਈ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਨੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ, ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਨੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਲਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੋਲਿਨ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੋਲਿਨ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫਿਨੋਲ ਹੈਜ਼ ਹਾਇਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਉਸਦਾ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਨੋਲ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਨੋਲ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗਾ, ठीक है, ये अपन की हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपस च की कर लेंगे, इससे नेगेटिव इससे पॉजिटिव, ठीक है, उरे इस तरह की बॉन्डिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇਣੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली इन्ना इस ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन के अंदर भी होंगी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस करके ठीक है इसका बॉइलिंग पॉइंट की हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर की लिखोगे, तुम पेपर के अंदर की एक्सप्लेनेशन लिखे होंगे, ठीक है, लिखो in case of phenol intermolecular hydrogen bonding is present, in case of phenol intermolecular hydrogen is present, because of that boiling point of phenol is greater than, because of that boiling point of phenol is greater than boiling point of toluene, ठीक है। एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तुम लिख सकते, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन सीगा, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर होएगा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन के अंदर तुहाडे की पूछेगा विलियम ईथर सिंथेसिस, भाई विलियम ईथर सिंथेसिस, ठीक है, और दे अंदर आएगा, बट आप क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो आप सारे ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। विलियम ईथर सिंथेसिस क्लियर, नाम तो क्लियर है, ठीक है। इस की होगी अपने ईथर की सिंथेसिस होगी, ईथर मतलब ROR टाइप, ठीक है ना, ROR टाइप के कंपाउंड की सिंथेसिस होगी, जिस तरह CH3OCH3 ये भी की अपने एक ईथर है, ठीक है, ये भी अपने की एक ईथर है। और की ले सकते हैं CH3OC2H5, ठीक है, ये भी अपने की है एक ईथर है, ठीक है। इन्हों की सिंथेसिस आप किस तरह कर देंगे, विलियमसन के मैथड रही, ठीक है। विलियमसन ने इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन करवाया सी, इसलिए आप इसमें बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की होंगे, सब तो पहले आप कोई अल्कोहल ले लेने, ठीक है, अल्कोहल ले लेने, ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है, सोडियम मेटल ना करवाने, ठीक है, तो की होंगे अपने RO नेगेटिव फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर यही RO नेगेटिव की रिएक्शन आप किसी अल्काइल हैलाइड ना करवा दें, ठीक है, सपोज R-Cl, ठीक है, तो O नेगेटिव इस अटैक करके Cl की कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, तो अपने की बन जाऊगा ROR-, ठीक है ना। इस तरह इसमें आप बोल देने कि ईथर बोल देने, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, ठीक है जी। कोई एग्जाम्पल बोले, ठीक, एग्जाम्पल भी लिख सकते आप, जिस तरह फिनोल है, ठीक है, इस रिएक्शन आप Na नाल करवाता प्लस, ठीक है, इन्होंने रिएक्शन तो बाद फाइनल प्रोडक्ट की नजर आऊगा अपन कुछ इस तरह का, ठीक है। इस तरह आप इसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस की कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होगी अपना विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। अपन 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना की है अपने, हाँ भाई, डिस्कस ब्रीफली हेल बोलहार्ड लेगसी रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन आप शॉर्ट से HVZ रिएक्शन बोल दें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं सी ये, ठीक है, काफ़ी बच्चों इसे करवाते भी नहीं है, बट ये पेपर च इन्हें सैंपल पेपर च पाई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की होंगे, देखो कोई अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो सपोज, ठीक है, सपोज मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, उसका रिएक्शन आप किस करवाने, ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, या कोई भी फॉस्फोरस ले लो, वाइट फॉस्फोरस ले लो, ठीक है। तो दूसरे स्टैप आप की लेना वाटर लेना, ठीक है, दूसरे स्टैप की लेना आप वाटर ले लेना, ठीक है। तो हम देखो अपने जिस C डबल बॉन्ड O है, इस नाल जो हाइड्रोजन कार्बन है, इस जो हाइड्रोजन ने, ठीक है, इस हाइड्रोजन की जगह से अपने की लग जाता है ब्रोमीन लग जाता है प्रोडक्ट च, ठीक है ना। ताकि बन जाएगा प्रोडक्ट R और एक Br लग जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट अपन नजर आता है, मतलब अल्फा पोजीशन से की लग गया अपने को ब्रोमीन लग गया, ठीक है। तो इसमें आप बोलते हैं अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस रिएक्शन ही आप बोल देंगे, इस रिएक्शन ही आप बोल देंगे HVZ रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन ही की बोलते आप HVZ रिएक्शन, ठीक है जी। किसी रिएक्शन का, ठीक है, पेपर इसका मैकेनिज्म भी मैंशन करके होना है, बिकॉज ये वाले चैप्टर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए जो आप इसमें डिटेल च पढ़ांगे तो आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करांगे, ठीक है ना। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आप डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है, जो आप पढ़ांगे, ठीक है जी। को हम डिस्कस कर लेने, चलो डिस्कस कर लेने, ठीक है। सब तो पहले स्टैप अपन Br2 ते P लिया अपने,
ठीक है Br2 प्लस P, ठीक है आपस में मिलके की बना लेंगे PbR3 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक किस दा फॉर्मेशन कर लेंगे PbR3 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस तुम कर लियो अब आप, ठीक है अगले स्टेप के अंदर की होगा अपन भी, ठीक है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਆਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਨਾਲ PbR3 ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ OH ਹੈ ठीक है OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Br ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ठीक है OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ Br ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ठीक है ना ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ Br2 ਲਿਆਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ठीक है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ब्रोमीन लग जाऊगा, ठीक है अल्फा पोजीशन ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ब्रोमीन लग जाऊगा, ठीक है बाकी एज इट इज रह जाऊगा, ठीक है फाइनल ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोडक्ट बनेगा अपन ये वाला इस ਦਾ रिएक्शन ਆਪਾਂ दूसरे स्टेप 'ਚ अपने वाटर लेगा, ठीक है उस ਨਾਲ रिएक्शन करवा के, ठीक है RBr, ठीक है Br ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ अपन ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ OH ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ठीक है इसी प्रोडक्ट ਨੂੰ, ठीक है ਜਦੋਂ ਇਹ प्रोडक्ट फॉर्म ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आप बोल देंगे अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है यही की होंगे इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है ये मैकेनिज्म होंगे पेपर च तुहाडी इच्छा है जे तुसीं लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, जे नहीं चाहते तां भी लिख सकते हो, ठीक है तां भी छड्ड सकते हो बिकॉज तुसीं थोड़ा फिर तुहानूं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पएगा, ठीक है आई होप ये भी क्लीयर होगा, ठीक है आप 11वां क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेने, ठीक है ना बाकी आप नैक्सट वीडियो अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस तो बाद आप नैक्सट क्लास के अंदर ही बाकी का पेपर डिस्कस करांगे, ठीक है 11वां क्वेश्चन की कहता प्रोपानोन नूं, ठीक है प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है सब तो पहले अपन प्रोपा जस्ट 1 मिनट, ठीक है सब तो पहले अपन प्रोपानोन नूं, ठीक है मतलब एक कीटोन है, ठीक है ना स्ट्रक्चर की होंदा प्रोपानोन का देखो ये की अपन एक कीटोन है, ठीक है ते ये की अपन एक अल्कीन है, ठीक है इसनों कन्वर्ट करना, ठीक है इन्ना आसान रिएक्शन नहीं सी, ठीक है ना जिन्हें डिटेल से नहीं पढ़िया है, ठीक है पहले प्रोपानोन का स्ट्रक्चर की अपने CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, ठीक है ये होगा अपने भाई प्रोपानोन जिसमें आप एसिटिक एसिड भी बोल दें, सब तो पहले इसका रिएक्शन आप करवाना किसी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LaILH4, ठीक है एक करूँगा इस रिएक्शन इसनों रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है रिड्यूस किस कर दूंगा अल्कोहल के अंदर कर दूंगा, ठीक है अल्कोहल के अंदर की कर दूंगा रिड्यूस कर दूंगा, जिस तरह आप ऑक्सीडेशन का ओपोजिट किंदा रिडक्शन, ठीक है ना अपन सेकेंडरी अल्कोहल तो की बनाया सीगा K2Cr2O7 ते H पॉजिटिव प्रेजेंस च सेकेंडरी अल्कोहल, हुण आप उल्टा कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल, ठीक है तो अपन की बन गया है सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है ना जी रिएक्शन अपन पहले पढ़ी सी उसका बिल्कुल ओपोजिट रिएक्शन है, ठीक है हुण इस रिएक्शन नूं, ठीक है हुण इस तो अपन की बनाना है भाई अल्कोहल तो अपन बनाना है अल्कीन, ठीक है मतलब प्रोपीन, ठीक है तो इसनों आप की बनाना होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब H2SO4 की प्रेजेंस, ठीक है हीट करना चाहो हीट भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है तो फाइनल प्रोडक्ट अपन की बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड CHCH3, ठीक है की बन गया अपन प्रोपीन बन गया, ठीक है की बन गया अपन प्रोपीन बन गया, ठीक है मतलब तो इस रिएक्शन च, ठीक है दो रिएजेंट यूज करने पैने सी, सब तो पहला तो तुहाने की करानी सी रिडक्शन करानी सी इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ठीक है दूसरे स्टेप की करानी सी डिहाइड्रेशन करानी सी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है तां जाके अपन को की बनदा प्रोपानोन तो की बनदा प्रोपीन बनदा, ठीक है काफी वधिया क्वेश्चन सीगा, ठीक है ना मतलब थोड़ा पेपर वधिया लेवल का ही आने वाला है, ठीक है जिस तरह का इन्होंने सैंपल पेपर पाएगा तो पेपर ईजी नहीं आने वाला, ठीक है जिस तरह HBZ रिएक्शन भी, ठीक है बच्चों को याद नहीं रहती है, ठीक है ना बच्चे ज़्यादातर हो रिएक्शन पढ़ लेंगे हैं, ठीक है HBZ भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई हूँ, ठीक है ना अपन डिस्कस भी कर लिया इसका मैकेनिज्म, तो बाकी का पेपर है आप नैक्सट वीडियो के अंदर डिस्कस करांगे, ठीक है ना डिटेल के अंदर, ठीक है तुम कमेंट सैक्शन दसो तुमने किहड़ा चैप्टर पहला पढ़ना है, ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, ठीक है ना हेलोकिन हेलोरीन पढ़ना है, मतलब जो भी टॉपिक डिमांड होगा सब तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का डिमांड आऊगी, ठीक है वही आप पहला डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।